अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात हफ्तुम का बाब नंबर 6 आबो हवा और मौसम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस बाब को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन मालूम करेंगे कि आबो हवा क्या है और मौसम क्या है। ठीक है। हाँ, इसको इस तरह समझेंगे जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है। हम नॉर्मली अपनी ज़बान में बोल तो देते हैं वेदर और क्लाइमेट, लेकिन बाज़ लोग को ये भी नहीं मालूम होता है कि वेदर किसको बोलेंगे और क्लाइमेट किसको बोलेंगे। ठीक है। हाँ, सबसे पहले मौसम। मौसम का मतलब होता है वेदर। ठीक है। वेदर का मतलब मौसम बोलेंगे, और आबो हवा यानी कि इस मुल्क की आबो हवा क्या है या फिर आपके रियासत की आबो हवा क्या है, इसका मतलब होता है क्लाइमेट। व्हाट इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन बोलेंगे ना, तो ये होगा हमारा क्लाइमेट। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, वेदर यानी कि मौसम जो है, मौसम किसको बोलेंगे? ये जो होता है डे टू डे चेंज होता है, यानी कि हर रोज़ चेंज होता है, हर घंटे में भी चेंज हो सकता है। ठीक है। आप नहीं बोल सकते कि हाँ आपका आज का मौसम ये, ऐसा नहीं। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, अब बारिश हुई और 5 मिनट के बाद क्या होगा, फिर उसका जो वेदर हुआ कि बहुत ज़्यादा धूप आ गई, यानी कि चेंज हो गया ना। तो डे टू डे फिनोमिना, डे टू डे मतलब हर दिन चेंज होता है और हर वक्त चेंज होते रहता है। तो इसीलिए जो वेदर है वो हमारा डे टू डे फिनोमिना है और शॉर्ट टर्म फिनोमिना, यानी कि बहुत थोड़ी सी देर में चेंज हो जाता है वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वेदर बोलेंगे। जबकि जो हमारा जो क्लाइमेट है यानी कि जो आबो हवा है, ये डे टू डे फिनोमिना नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कि हम लॉन्ग टर्म कैसे बोलेंगे? लॉन्ग टर्म फिनोमिना इज़ द क्लाइमेट। कैसे कैसे कि हम क्या करेंगे, कोई एक रियासत है, मान लीजिए आपका कोई एक रियासत है, तो वहाँ की रियासत को हम क्या करें, लगातार हम 25 साल और 30 साल तक हम गौर करें, मुशाहदा करें, ऑब्ज़र्व करें। उसके बाद में हमको मालूम हुआ हाँ इस रियासत, इस पर्टिकुलर रियासत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। मान लीजिए राजस्थान है, वहाँ पर तो बारिश नहीं होती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत साल तक ये गौर करें, मुशाहदा करें, उसके बाद हम क्या करें, वहाँ का डेटा कलेक्ट करें। फिर ये कब तक चला? 25 साल या फिर उससे भी ज़्यादा। कब तक? 25 ईयर्स और मोर देन 25 ईयर्स तक हमने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया वहाँ के वेदर को ऑब्ज़र्व करके हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बता रहे हैं। कैसे? जैसे कि राजस्थान है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई प्लेस होता है। ठीक है। और इसी तरह आप हिली स्टेशन चले जाइए, लाइक हिमाचल, हिमालय, यहाँ पर चले जाइए आप, और कश्मीर जाइए, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है बहुत ज़्यादा सर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है और वहाँ पर सनलाइट भी नहीं पड़ रही है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने क्या किया, वहाँ के वेदर को 25 साल तक या फिर मोर देन 25 ईयर्स तक हमने क्या किया, गौर किया। गौर करने के बाद हम बोल रहे हैं हाँ वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्या है, कोल्ड है। ठीक है, वैसे बोल रहे हैं। तो यही हमारा वेदर एंड क्लाइमेटिक का डेफिनेशन है। ठीक है। वेदर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म फिनोमिना और क्लाइमेट यानी कि आबो हवा ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत लंबे अरसे तक गौर किया, गौर करने के बाद हम बोल रहे हैं हाँ इस पर्टिकुलर मुल्क का क्लाइमेटिक कंडीशन ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। उसके बाद क्या होता है, जो भी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो उसको कौन तैयार करते हैं, ये सवाल उठता है ना। जैसे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्कुलर होता है, कुछ भी होती है, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आता है ना, कोई भी एक नोटिस वगैरह आती है। तो इसी तरह वेदर एंड क्लाइमेट से जो रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन आ रही है आपको, वो जो होता है मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आती है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो है, इंडिया का जो डिपार्टमेंट होता है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलेंगे, वही जो डिपार्टमेंट है लगातार आपके हमारे हर दिन के, यानी कि हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट के और हर सेकंड्स के वो क्या करती हैं,
इन्फॉर्मेशन को नोटिस करती हैं और उसको ऑब्जर्व करती हैं, फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। जैसे कि हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आजकल तो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुका है, तो मोबाइल फ़ोन पर भी दिखता है ना, हाँ आप जो भी एरिया में मौजूद है तो उस एरिया का जो है ये आज का वेदर है, ठीक है, वो बोलते हैं ना। तो इसी तरह ये जो डिपार्टमेंट होता है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या बोलेंगे हम इसको, IMD बोलते हैं, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये तय करती हैं कि वेदर और क्लाइमेट का क्या है और इसकी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करती हैं, लेती है, कलेक्ट करती है और उसके बाद में वो देती हैं, ठीक है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हाँ, अब सवाल ये उठता है ये डिपार्टमेंट जो भी वेदर वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है वो कहाँ से कलेक्ट करती हैं और किस बेसिस पर वो कलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे वेदर के बारे में, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए वेदर है, ठीक है, अब वेदर में आज का दिन है, मान लीजिए आज का दिन है, तो उसको कौन कौन सी बात को गौर करना पड़ता है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। सबसे पहले वो देखेगी कि हाँ हवा आ रही है ना, हमारे हवा जो आ रही है, हाँ हवा में दबाव, हवा तो दबाव डालती हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हवा दबाव डालती हैं। इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी तो हम परफॉर्म किए थे स्कूल्स वगैरह में। तो क्या होता है, तो वो देखती है कि हवा में जो प्रेशर होता है क्या नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा है या फिर उतना ही है, ठीक है, वो देखती है, यानी कि हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर को देखती हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद में हवा में नमी, बाज़ औक़ात देखते हैं ना कि हवा आती है तो उसमें थोड़ी बहुत नमी होती है, तो उस हवा की नमी को भी वो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को लेती हैं। इसके अलावा वो क्या करती हैं, वो टेम्परेचर, हाँ आज के दिन का क्या टेम्परेचर है, आज के दिन का क्या टेम्परेचर है वो देखती हैं। फिर उसके बाद में क्या करती हैं, हाँ आज सूरज कब तुलू हुआ, ठीक है, वो इस इंफॉर्मेशन को भी लेती हैं। फिर आज सूरज कब गुरूब हुआ या फिर होगा, वो इन्फॉर्मेशन को भी वो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। फिर विंड का डायरेक्शन, यानी कि जो हवा है, हवा का जो रुख है वो कहाँ, कौन सी सिमत से कौन सी सिमत में मूव कर रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको IMD कहते हैं, ये क्या करती हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद हाँ मान लीजिए आपका जो विंड का डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी है, सनसेट और सनराइज़ जो है वो सब नॉर्मल दिन के बराबर ही चलता हुआ आ रहा है, तब तो ठीक है। या फिर कभी ऐसा हुआ कि हाँ आज के विंड का डायरेक्शन अलग सिमत में जा रहा है और बहुत हवा में बहुत ज़्यादा दबाव है, तो जब आपको बोलेगी हाँ आज का जो वेदर है उसमें ये चेंजेस आई है, थंडर स्टॉर्म वगैरह हो सकता है, बिजली कड़क सकती हैं, वैसा वो लोग इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कैसे, अगर इन डेटा में थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही है नॉर्मल डेज के मुकाबले में, अगर चेंजेस आ रही है किस में, विंड वेलोसिटी यानी कि हवा की रफ्तार कैसी है, हवा में ज़्यादा प्रेशर है या नहीं है, तो वो, और अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है और हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हवा में नमी है, तो वो बता देगी कि हाँ आज क्या होगा, थंडर स्टॉर्म या तूफ़ान ऐसे आ जाएगा। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये सारे आधार पर, ये सारे बेसिस पर वो तय करती है और आपको इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को पहले ही मालूम हो जाता है कि 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले ही हमको मालूम हो जाता है हाँ आज से 2 दिन के 24 घंटे के बाद ये तूफ़ान आने वाला है, ये साइक्लोन आने वाला है। ये सब किसके बेसिस पर हम मालूम कर रहे हैं, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही क्या कर रही है, वो मालूम कर रही है, तो इसी वजह से, ठीक है। ये इसके आगे का हम बोलेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।